हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ये कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी ड्रेस अपने 3 नंबर और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को हमने ड्रेस पहनाई है और आप ये 4 नंबर को भी पहना सकते हो। घेरा देखिए काफ़ी बड़ा है, ये लगभग हमारा 9.5 इंच है। बीच में हमने मेज़र किया था जब ड्रेस बनाई थी, है ना, लास्ट में वीडियो के हमने मापा था। तो ये हमारे 9.5 इंच का हमारा घेरा है और बहुत ही आसानी से ईजी तरीके से हमने ड्रेस को बनाना बताया है। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल पर निटिंग में और क्रोचेट में दोनों ही तरह से ड्रेस मिलती है और दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं और जो आपको पसंद आए तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 प्लाई की वूल ली है, बहुत ही सॉफ्ट वाली वूल है 3 प्लाई में। और ये हमने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हुई है, ये देखिए। तो 3 प्लाई के लिए मैं 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करती हूँ और 10 नंबर का ही क्रोचेट हुक भी यूज़ करती हूँ। दोनों तरह से हम ड्रेसेस बनाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पे हम फंदे डालेंगे इस तरह से करके और ऐसे इसको ऊपर से उतारेंगे और इसको अंदर से फंसा के इसको हम खींच लेंगे। तो ये हमारे सीधा 2 फंदे बन गए हैं। फिर ऐसे बनाएंगे, इसको ऊपर से उतारेंगे और यहाँ पे ऊपर से उतार के इसको अंदर डालेंगे और यहाँ पे इसको खींच लेंगे। इसको ऐसे घुमाएंगे, इसमें डालेंगे, इस वूल को ऊपर से उतारेंगे और इसके अंदर से डालकर इसको हम ऐसे खींच लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंदे डालते हैं। तो यहाँ पे 4 फंदे मैंने डाल लिए हैं, टोटल हमें 14 फंदे डालने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 14 फंदे मैं डाल चुकी हूँ। अब हमें यहाँ पे 2 सिलाइयाँ प्लेन बनानी है। ऐसे सिलाई को आगे की साइड डालेंगे और इस तरह से बना लेंगे, तो इसको हम उल्टी सिलाई बोलते हैं। तो ये सभी 14 फंदे मैं उल्टे उल्टे बना लूँगी। देखो फंदे काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये लास्ट 14। तो ये हमारे 14 फंदे हैं। एक सिलाई हमारी हो चुकी है। इधर से भी हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट सिलाई बनाई है सेम ऐसे ही हमें सेकंड सिलाई भी अपनी बना लेनी है। तो इसको मैं बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी सिलाई भी मैंने यहाँ पे बना ली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें अपना देखिए कैसे करना है। एक फंदा मैं ऐसे ही उतार लूँगी। एक फंदा मैंने उतार लिया, आप बनाकर भी उतार सकते हैं और बिना बनाए भी उतार सकते हैं, ठीक है। एक फंदा उतारा, धागा आगे लाएंगे, एक जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर धागा आगे लाएंगे, दूसरी जाली बनाएंगे। तो ये हमने 2 जाली बना दी। फिर एक फंदा सीधा, पहले एक फंदा बनाओ या ऐसे ही उतार लो, ठीक है ना। तो एक फंदा बनाया, फिर 2 जाली, फिर एक फंदा बनाया और फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा एक जाली, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली। तो ये हमारी 2 जाली हो गई। ये हमने बाजू के बीच में एक फंदा बनाया है और ये फ्रंट का बनाया है। अब यहाँ पे हम 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा और ये 2 फंदे। ये 2 फंदे हमारे बैक के हो गए। अब यहाँ पे हमें फिर से जाली डालनी है, एक जाली, धागा आगे, 2 जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, एक जाली, धागा आगे, 2 जाली और लास्ट में एक फंदा सीधा। तो देखो, एक फंदा हमने इधर की साइड का रखा है, एक फंदा हमने इधर की साइड का रखा है, एक एक बीच में हमने बाजू का रखा है और 2 फंदे हमने जो सीधे बनाए थे वो बैक के हैं। अब बैक साइड हम आ गए हैं, तो बैक साइड में हम पूरी सिलाई ऐसे ही बना देंगे। ये देखिए, बैक साइड से मैंने बना दी है पूरी सिलाई। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड देखिए, पहले हमने एक फंदा बनाया था, तो ये एक फंदा उतारा था ना, उसको उतारो या बनाओ, है ना। तो हमने एक उतारा फिर से और एक फंदा और बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे 2 फंदे हो गए, पहले एक था, अब यहाँ पे 2 हो गए क्योंकि हमने जाली बनाई थी तो जाली का फंदा हमारा बढ़ गया। फिर से धागा आगे, एक जाली, धागा आगे, 2 जाली। अब यहाँ पे भी पहले एक फंदा था, तो अब बनाएंगे यहाँ पे 2 फंदे, एक फंदा, 2 फंदे और एक ये जाली वाला फंदा। तो ये हमारे हो गए 3 फंदे। फिर धागा आगे, एक जाली
और धागा आगे 2 जाली। बाजू के हमारे यहाँ एक की जगह 3 फंदे हो गए। अब यहाँ पे 2 फंदे बनाए थे तो यहाँ पे देखो 1 फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे, क्योंकि 2 बीच के फंदे हमारे यहाँ पे जाली वाले बढ़ गए हैं तो 2 की जगह 4 हो गए यहाँ पे। फिर से धागा आगे 1 फंदा, धागा आगे 2 फंदे, 2 जाली, सॉरी 2 जाली हो गई। अब 1 फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे, बाजू के 3 फंदे हो गए। फिर धागा आगे 1 जाली, धागा आगे 2 जाली। अब यहाँ पे पहले 1 था, लास्ट में अब हो गए हमारे 2 फंदे। बैक साइड से फिर से हमें ऐसे ही प्लेन बना लेनी है। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से करके। ऐसे जो जाली हमने जाली के लिए फंदा घुमाया था उसको भी हम बना लेंगे इस तरह से। ये देखो ये जाली के लिए हमने धागा घुमाया था तो इसको भी हमें ऐसे ही बनाना है, तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2-2 जाली हमारी डल चुकी है और सीधी साइड हम आ गए हैं। तो देखो पहले 1 फंदा बनाया था सबसे पहले, फिर 2 बनाए थे, इस बार यहाँ पे 3 फंदे बनेंगे। 1 फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, फिर ये 2 फंदे और ये 3 फंदे। अब यहाँ पे 3 फंदों के बाद जाली बनेगी। ये देखो ये आपको एक चोटी वाला जो फंदा है ये नज़र आएगा, इसी के हमें दोनों साइड जाली बनानी है। तो यहाँ पे देखो जाली आई, जाली के ऊपर जाली बनाएंगे, 1 जाली और फिर से धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली। ठीक है। अब ये सेंटर के जो फंदे हैं ये हमारे एक बाजू के फंदे हैं। तो यहाँ पे देखो पहले 3 थे, अब 1 2 3 4 और ये 5। जब अगली सिलाई बनाएंगे तो उसमें ये हमारे 7 हो जाएंगे, फिर उससे आगे बनाएंगे तो ये हमारे 9 हो जाएंगे। इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पहले 1 था, फिर 2, अब 3, नेक्स्ट में 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। इस तरह से बढ़ेंगे। और सेंटर में यहाँ पे भी हमारे 2 फंदे और बढ़ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 बढ़ेंगे और लास्ट में 1 बढ़ेगा। इस तरह से हमें जाली के ऊपर जाली डालते जाना है और अपने जो चोली को है यहाँ पे बढ़ाते हुए हमें चलते जाना है। ये देखिए जाली के ऊपर जाली। अब यहाँ पे 1 फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे, 5 फंदे और ये 6 फंदे। ठीक है ना, पहले 2 थे, फिर 4 हो गए, अब यहाँ पे 6 हो गए और एक ये जाली वाला। अब यहाँ पे फिर से ये हमारी जाली हो गई है। 2 जाली डालते ही आपको बहुत अच्छे से ये दिखाई देगा, तो हमें जाली के ऊपर जाली डालनी है। एक डालते ही दिख जाता है। ये देखिए जाली के ऊपर जाली बना दी हमने 2। फिर से 1 फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे और ये 5 फंदे। अब यहाँ पे फिर से जाली आ गई है तो यहाँ पे भी हम जाली बनाएंगे। इसी तरह से हम, ये हमारी तीसरी जाली है, 2 जाली हम और बना लेंगे। तो ये लास्ट के 3 फंदे ऐसे ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 जालियाँ और डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 5 जालियाँ डाल दी है। ये देखिए 5 जाली हमने डाली है। फर्स्ट ये है 1 2 3 4 और ये 5, और सीधी साइड हम आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो 5 जाली डाली, 5 में एक साइड ये 5 है और एक साइड ये है, तो ये 10 फंदे हमारे यहाँ पे एक जगह बढ़ते हैं। और हमने 4 जगह जाली डाली है, 10 फंदे और 20 फंदे, 30 फंदे और ये 40 फंदे। तो टोटल हमारे 40 फंदे बढ़ गए हैं और 14 फंदे हमने यहाँ पे डाले थे। तो 40 और 14 तो 54 फंदे, टोटल हमारे यहाँ पे 54 फंदे हैं। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने बाजू के फंदे रखने हैं। तो देखिए हमें कैसे करना है। 1 फंदा ऐसे ही बना लेंगे, 2 फंदे, 3 4 5 6 और ये 7 फंदे मैंने यहाँ पे रख लिए फ्रंट के। अब यहाँ से हम बाजू के फंदे रखेंगे अपने। तो यहाँ पर हमने देखो 3 और 3 6 7 फंदे हमने फ्रंट के ले लिए हैं। बाजू के फंदे अब हम यहाँ पे, ये चोटी वाला फंदा हमने इधर रखा है। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये 12 फंदे हमने यहाँ पे बाजू के इसमें डाल लिए पिन में। इनको हम बाजू बनाएंगे इनसे। और ये चोटी वाला फंदा अब हम बैक में रखेंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह से रखेंगे हम। और
ये देखो एक फंदा। अब ये बैक के फंदे हम कर रहे हैं, तो ये बैक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये चोटी वाला फंदा हमने इधर डाल दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए 15 फंदे। अब फिर से हमें 12 फंदे अपने बाजू के रख लेने हैं दूसरी पिन में। तो मैं पिन ले लेती हूँ, सेफ्टी पिन। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे 12 फंदे डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 फंदे हमने इसमें डाल लिए हैं। अब यहाँ पर बाकी बचे फंदे, ये 7 फंदे, ये भी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये इधर के फ्रंट के हो गए और अब ये हमारे इधर के फ्रंट के हो जाएंगे बाकी बच्चे, और बैक के और बाजू के। इस तरह से हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम इन सभी फंदों को एक बार बना लेंगे इधर से। तो ये हमारी बाजू के फंदे इसमें हमने ले लिए हैं और ये हमारा ऊपर का हो गया। अब यहाँ पे मैं टोटल जो है ना 5 सिलाइयाँ बना लूँगी। 5 सिलाइयाँ मुझे प्लेन बनानी है, उसके बाद मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी आगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 सिलाइयाँ बना दी है उसके बाद, और अब हम फ्रंट में आए हुए हैं। एक सिलाई हमारी ये वाली थी जिसमें हमने फंदे यहाँ पे छोड़े थे, तो ये टोटल हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई। और यहाँ पर मेरे पास 30 फंदे हैं। देखो 7 फंदे मैंने इधर रखे थे, 15 हमने इधर रखे थे, और इधर की साइड हमारे 8 फंदे बचे हैं, ठीक है ना। इधर की साइड हमारे 8 फंदे बचे थे, वो मैं जब काउंट नहीं किए थे। तो यहाँ पे अगर सेंटर में यहाँ पे हम 16 रखते, तो लेकिन ये मैंने चोटी के हिसाब से रखे थे, है ना। तो इधर हमारे 8 फंदे हो रहे थे, तो मैंने 8 ही बना दिए, कोई बात नहीं, एक इधर उधर एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 30 फंदे हैं और चोली देखो बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, इस तरह से चोली जो है हमारी बन चुकी है। यहाँ पे अब हमें घेरा बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ करने हैं। यहाँ पे देखो एक फंदा मैं ऐसे ही बना लूँगी, और इस पे फंदे पे हम नेक्स्ट फंदे पे हम यहाँ पे जाली बनाएंगे इस तरह से। और जाली के लिए ये फंदा हमें ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है, थोड़ा सा टाइट रख लेंगे। इस तरह से फंदा धागा आगे करेंगे और जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे। इस तरह से हम हर फंदे से फंदा इंक्रीज़ करेंगे और लास्ट में भी इसी तरह लास्ट तक हम बनाते चले जाएंगे। तो मैं इस सिलाई को कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्रंट की सिलाई भी कर दी और बैक से भी मैंने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे देखो, ये अब कुछ हमारा इस तरह से नज़र आ रहा है। हर फंदे के साथ जाली है, ये देखिए, हर फंदे के साथ जाली। तो ये हमने इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे हम डोरी डालेंगे, ठीक है ना। हर फंदे के साथ जाली बनाई है क्योंकि यहाँ पर हम डोरी डालेंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, एक सिलाई में ये एक फंदा मैं ऐसे ही उतार लूँगी। नेक्स्ट सिलाई कर रहे हैं, एक बार हम फंदे बढ़ा चुके हैं और यहाँ पर हमारे 59 फंदे हुए हैं। 60 फंदे नहीं हुए, 59 फंदे हुए हैं, क्योंकि देखो एक फंदा ऐसे ही बनाया था पहले, और फिर हमने धागा घुमा के यहाँ पे जाली डाली थी। तो हमारे 60 फंदे नहीं हुए, ये 59 फंदे हुए हैं। अब हम यहाँ पे एक बार फंदे और बढ़ाएंगे। एक बार हम बढ़ा चुके हैं, एक बार और बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब धागा आगे करेंगे, इसको एक बार ऐसे बनाएंगे और फिर धागा पीछे करके इसी फंदे को हम दोबारा बनाएंगे। एक फंदा हमने पहले एज इट इज़ उतार लिया और एक फंदे को 2 फंदा बनाया, फिर धागा आगे करेंगे, इसको ऐसे बनाया और फिर धागा इसको पीछे करेंगे। इसी फंदे को बैक साइड से हम दोबारा बनाएंगे। ये देखिए, तो दोबारा बना दिया, फिर हम धागा आगे करेंगे और इस फंदे को एक बार बनाया और इसी फंदे को धागा पीछे करके हम दोबारा बनाएंगे। इसी तरह हम हर फंदे से फंदा अपना यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये देखिए, एक फंदा बनाया, इसको पीछे की साइड से दोबारा बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे इसी तरह से मुझे ये पूरी सिलाई कर लेनी है और बैक साइड से फिर हम अपना नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी फंदे को एक फंदे से दो फंदा बना लिया है और लास्ट का फंदा मैंने ऐसे ही ये प्लेन बनाया है। इसमें हमने एक का दो नहीं बनाया। ये देखिए लास्ट का फंदा ऐसे ही बनाया और स्टार्टिंग का फंदा भी मैंने ऐसे ही बनाया था, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल मेरे पास 116 फंदे बने हैं। अब 116 फंदे यहाँ पे बन गए और बैक साइड हम आ गए हैं। अब हम 116 फंदों पर ही वर्क करेंगे अपना। अभी हम यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो 2 बार हमने टोटल यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं। अब बैक साइड में देखिए क्या करेंगे, हम एक फंदा हम यहाँ पे, ये देखिए अब अपना ये वाला कलर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फर्स्ट फंदा हम येलो कलर से बनाएंगे एक फंदा और इसको येलो कलर क्रीम वाले को हम ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा फंदा हम अपना येलो से ही बनाएंगे। 2 फंदे हमने बना लिए हैं और एक फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। इसको बनाएंगे नहीं, ऐसे ही उतारेंगे। फिर यहाँ पे 2 फंदे हम दोबारा से येलो कलर से बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा वूल है उसको दबा कर चलेंगे। इस तरह से इसको हम यहाँ पे दबा लेंगे। तो 2 फंदे हमारे बन गए येलो कलर से। एक फंदा हम फिर से स्लिप कर लेंगे। फिर हम 2 फंदे येलो के बनाएंगे। फिर एक फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे। फिर 2 फंदे येलो कलर से और एक फंदा स्लिप करेंगे। बिना बुने हमें ये क्रीम वाला फंदा अपना ले लेना है। फिर 2 फंदे येलो के और एक फंदा स्लिप करेंगे। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई को करना है। 2 बनाएंगे और एक स्लिप कर लेंगे। 2 फंदे येलो कलर से बना लेंगे और एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। 2 फंदे येलो कलर से बना लेंगे और एक फंदा स्लिप कर लेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बैक साइड से सिलाई कंप्लीट कर दिया है और कलर भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। वो कलर मुझे बहुत लाइट लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड सिलाई हमें कैसे करनी है। फ्रंट में आ गए हैं हम। ये देखिए वाइट वाला जो क्रीम वाला फंदा है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे और वूल को आगे लेकर आएंगे। यहाँ पर ये देखिए ये वाला फंदा, फिर से हम ये दोनों फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये दोनों फंदे मैंने ऐसे ही बना लिए। अब जो क्रीम वाला फंदा है, ये देखो इस वूल को पहले हम पीछे करेंगे और इसको हम फिर से स्लिप कर लेंगे। फिर वूल को आगे लाएंगे और दोनों फंदों को हम बना लेंगे। जो कलर्ड फंदे हैं हमारे, इनको हम ऐसे ही बना लेंगे। फिर हम वूल को पीछे करेंगे और क्रीम कलर को स्लिप करेंगे इस फंदे को और फिर से वूल को आगे करेंगे और इन दोनों फंदों को बना लेंगे। फिर से वूल को बैक करना है और क्रीम फंदे को स्लिप करना है और फिर से वूल को आगे लाएंगे और दोनों फंदों को बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही करनी है। बैक करेंगे वूल को और फंदा स्लिप करेंगे, फिर फ्रंट में लाएंगे और दोनों फंदों को बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट साइड से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब हम फिर से बैक साइड में आ गए हैं और बैक साइड में हमें ये पूरी सिलाई अपने क्रीम कलर से यहाँ पे करनी है। सभी फंदों को हम यहाँ पे ऐसे हम सभी फंदों को वाइट कलर से बना लेंगे, सॉरी क्रीम कलर से अपने बना लेंगे। इस तरह से सभी को बनाना है। जो हमने स्लिप किया था उसको भी हम ऐसे बना लेंगे और जो ये हमारे कलर वाले फंदे हैं इनको भी हम यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को मैं यहाँ पे बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बैक साइड से मैंने कंप्लीट कर दी है सिलाई। अब हम फ्रंट में आ गए हैं और फ्रंट में भी हमें पूरी सिलाई अपने क्रीम कलर से ही करनी है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हम सीधी बनाएंगे इसको। इस तरह से ऐसे सीधे की साइड फंदा और सीधी साइड हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारी उल्टी सिलाई है, तो उल्टा उल्टा हम इसको पूरी सिलाई को ऐसे बना लेंगे। सभी फंदे हमें उल्टे उल्टे बनाकर सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो कर लेती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट साइड से भी मैंने सिलाई कर लिया है और ये हमारा पैटर्न का एक पैटर्न हमारा बनकर रेडी हो गया है ना। इसी तरह से हमें कुछ पैटर्न्स बनाने हैं और अपना घेरा जो है बड़ा करना है। बैक साइड में आ गए हैं। बैक साइड से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ स्टार्टिंग में 2 फंदे हमें इस कलर से बनाने हैं। ऐसे एक बार और बता देती हूँ मैं। ये देखिए 2 फंदे हम ऐसे बना लेंगे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम फिर से बना लेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम बनाएंगे और एक फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम बनाएंगे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे
और फिर जब फ्रंट में आएंगे हम फिर स्लिप वाला फंदा स्लिप ही करेंगे, और जो हमने ये बनाए हैं मल्टी कलर से इनको हम बना लेंगे। और वूल को हमें पीछे करना है स्लिप करने से पहले, वूल को पीछे करेंगे तब इसको स्लिप करेंगे, फिर वूल को आगे लाएंगे, फिर इन दोनों फंदे को बनाएंगे। फिर फ्रंट में जब हम आएंगे और बैक में आएंगे तो हमें इस कलर से पूरी सिलाई कर लेनी है, और फ्रंट की भी हमें इसी कलर से करनी है। फिर दोबारा से बैक में आएंगे तो हमें फिर से ये पैटर्न अपना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न मैं बनाकर घेरे को बड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इतना बना दिया है ड्रेस को, और यहाँ पर मैंने एक पैटर्न देखो सबसे पहले ये बनाया था 1 2 3 4 5। अब मैंने कुल यहाँ पे 5 पैटर्न बना दिए हैं अपने। और अगर हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद यहाँ पे फंदे घटा दें हम, तो यहाँ पे देखो ये हमारा केवल 2 इंच बना है, ये हमारा केवल 2 इंच घेर बना है। और बाद में हम अगर यहीं से कंगूरे बनाना स्टार्ट करें तो मुश्किल से 5 इंच या 6 इंच हमारा घेरा बनेगा। लेकिन छोटा घेरा जो है अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा घेरे को हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फंदे एक बार और बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप 5 राउंड के बाद यहाँ पे फंदे बढ़ा लीजिए। तो मैं यहाँ पे फंदे बढ़ाऊँगी, मुझे तो बड़ी ड्रेस ही अच्छी लगती है घेरे वाली। तो देखिए सबसे पहले अभी हम इसको इस तरह से बना लेंगे एक फंदे को। और अब जो नेक्स्ट फंदा है ये भी हम यहाँ पे एक बार इसको ऐसे बनाएंगे, और इसी फंदे को हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। इस फंदे को हम दोबारा बनाएंगे इस तरह से जैसे हम बनाते ही है। तो ये हमने 1 से 2 बना लिए, एक फंदा पहले प्लेन बनाया, फिर 1 के 2 बनाए। अब यहाँ पे एक फंदा ऐसे बनाएंगे और एक फंदा और बनाएंगे। तो ये मैंने 2 फंदे बनाए, और तीसरे फंदे पर हम यहाँ पे फंदा अपना इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे तीसरे फंदे पर अपना फंदा बढ़ाएंगे और सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फंदा बढ़ाने के बाद हम कुछ सिलाइयाँ प्लेन बनाएंगे, तो जिससे हमारा ये जो घेरा है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी ड्रेसेस अच्छी लगती है, से छोटी घेरा जो है थोड़ा फैलता नहीं है, तो इसीलिए बड़ी ड्रेस अच्छी लगती है। ये देखिए, तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ इसको। 2 फंदे हम प्लेन बनाएंगे और तीसरे फंदे पर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी सिलाई मैंने इस तरह से कर दी है बढ़ाते हुए। तीसरे फंदे पर हमने फंदा इंक्रीज़ किया है, और यहाँ पर मेरे पास ये 155 फंदे हो चुके हैं। अब 155 फंदों को मैं यहाँ पर प्लेन सिलाइयाँ कुछ बना लूँगी, ठीक है ना। देखिए पैटर्न की मैंने ये बना दी है, और जो क्रोशिया वाले होते हैं उनमें हम पैटर्न जैसे 4 क्रोशिया बनाते हैं फिर 5 बना लेते हैं, तो अजीब नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पैटर्न चेंज करूँगी तो थोड़ा सा डिज़ाइन जो है अजीब लगेगा। सिलाई वाले में हम पैटर्न को इस तरह से चेंज नहीं कर सकते, तो घेरा बड़ा करने के लिए यहाँ पे मैं प्लेन सिलाइयाँ बनाऊँगी। तो मैं बना लेती हूँ कुछ सिलाइयाँ प्लेन, फिर आपको दिखाऊँगी कितनी सिलाइयाँ मैंने बनाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फंदे बढ़ाने के बाद ये देखो इस रो पर मैंने फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद 2 रो मैंने इससे बनाई है, यानी कि टोटल 4 सिलाइयाँ, और 4 सिलाइयाँ मैंने इस कलर से बनाई है, फिर 4 सिलाइयाँ मैंने इस कलर से बनाई है। टोटल हमारी 6 रो बनी है, और 6 रो 12 सिलाइयों में कंप्लीट होती है। अब इतना हमारा यहाँ पे घेरा देखो बन चुका है। अब यहाँ पे हमें लास्ट बनाना है, तो लास्ट हमें कैसे करना है, यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंगूरे बनाएंगे। तो देखो एक फंदा हम ऐसे बनाएंगे, एक फंदा बनाया, दूसरा फंदा भी हम ऐसे ही बना लेंगे। अब इनको हम बैक साइड से भी देखिए मैंने पलट लिया है, और इनको बैक साइड को से दोनों फंदों को फिर से बना लेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे फ्रंट में आएंगे, तो ये देखो हम फ्रंट में आ गए हैं, और फ्रंट साइड में अब हम 2 फंदों के साथ एक फंदा और बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा, 2 फंदे, और ये 3 फंदे। तो ये हमारे 3 फंदे हो गए। अब हम फिर से बैक में आएंगे, और बैक में इन तीनों फंदों को हम बना लेंगे। तो ये एक फंदा, 2 और ये 3, और फिर से फ्रंट में आएंगे, 1 2 3, 3 के साथ एक और बना लेंगे, 4। फिर से बैक में आएंगे और चारों फंदों को हम एक ही साथ बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो ये मैंने 4 फंदे बना लिए। अब 4 की जगह हम 5 बनाएंगे। 4 फंदे तो बनाएंगे ही, और साथ में एक फंदा और बना लेंगे।
4 और ये 5। अब फिर से हम इनको पलटेंगे और बैक में आएंगे। तो बैक साइड से हमें उतने ही फंदे बनाने होते हैं जितने हम फ्रंट में बनाते हैं। ये देखिए 5 फंदे बनाए थे तो 5 ही हम इसको बना लेंगे। फिर से फ्रंट में आएंगे और एक फंदा हम और बढ़ाएंगे साथ में। तो ये ड्रेस जो है थोड़ी सी बड़ी है, घेरा बड़ा है, तो यहाँ पे हम कंगूरे भी अपने थोड़े बड़े बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे 6 फंदे हो गए हैं। अब इसको पलट लेंगे और फिर से इन 6 फंदों को ही हम बना लेंगे। 3 4 5 और ये 6। अब हम यहाँ पर 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये देखिए 7 फंदों में हमारा इतना कंगूरा बनेगा। तो अब इनको फिर से हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा इतना बड़ा कंगूरा जो है बनकर रेडी हो जाएगा। अब इन 7 फंदों में को हम यहाँ पे घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का हम 1 बनाएंगे, 2 का 1 बनाया, 1 हम फिर इसमें डालेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। तो 2 फंदे घट गए, फिर से घटाएंगे, 3 फंदे घट गए, फिर से इसमें डालेंगे, 4 फंदे घट गए और फिर से डालेंगे, 5 फंदे घट गए, फिर से डालेंगे। तो ये हमारे 6 फंदे घट गए। 6 फंदे हमारे घट गए और 1 फंदा हमारा सिलाई में है। अब नेक्स्ट कंगूरा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 फंदा साथ में बनाएंगे। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। अब ये देखो एक कंगूरा हमारा बनकर रेडी हो गया। ये 2 हो गए, फिर से बैक में जाएंगे और इन दोनों को ही बनाएंगे। ये 1 और ये 2। अब यहाँ पे 2 के साथ हम एक और बनाएंगे। फ्रंट में आ गए हैं, 1 2 और एक और बनाएंगे 3। अब फिर से बैक में आएंगे और बैक साइड से हमें 3 के 3 ही बनाने हैं। ये देखिए 1 2 और ये 3 और फिर से फ्रंट में आएंगे। अब 3 के साथ एक और बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से जब हमारे पास ये 7 हो जाएंगे तो फिर हम इनको इस तरह से घटा देंगे। 6 फंदे हम घटा देंगे, 1 हमारे पास सिलाई में रह जाएगा। और इसी तरह से हमें सभी हर फंदे से कंगूरे अपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इसको भी। देखिए फ्रेंड्स कंगूरा हमने कंप्लीट कर दिया है, सभी में बनाया है और ये देखिए कितना प्यारा हमारा यहाँ पे लग रहा है। और घेरा देखिए कितना बड़ा बन गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे तो उसकी वजह से ये हमारा इतना घेरा और फालतू बन पाया है ना। नहीं तो यहीं तक ये बन पाता, अगर इतने ही फंदों में हम आगे बनाते तो यहाँ पे हमारा झोल आ जाता। फिर ड्रेस जो है इस तरह से होती है ना, ऐसे गोल नहीं होती। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गोल सर्कल हमारा बन गया है। और मैं दिखा भी देती हूँ आपको ये कितनी बड़ी बन गई है ड्रेस। तो ये यहाँ से हम ऐसे देखते हैं तो ये देखिए डायमीटर इसका 9.5 इंच हो गया है। और 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए इतनी ड्रेस काफ़ी होती है। छोटा घेरा अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता है। और आपको अच्छा, अगर आपको छोटा ही घेरा अच्छा लगता है तो आप यहीं तक भी बना सकते हैं, उसके बाद आप कंगूरे बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने एक बाजू भी बना ली है। ये देखिए अभी मैंने इसकी सिलाई नहीं की है, ये देखो। और यहाँ पे फिर देखो एक ये वाली जब मैंने लगाई वूल, तो यहाँ पे वूल को मैंने साथ के साथ दबा लिया। और लास्ट में हमने यहाँ पे जब बंद किया तो इसी के साथ हमने ये वूल एक्स्ट्रा छोड़ दी है बंद करने के बाद, क्योंकि इसी से हम यहाँ पे बाजू की सिलाई कर लेंगे। उल्टी साइड ऐसे करेंगे और बाजू की इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो बाजू स्टार्ट कैसे करनी है ये मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये फंदे हैं और इन फंदों को ऐसे यहाँ पे देखो इस तरह से पकड़ेंगे। ऐसे नहीं पकड़ रहे हैं हम, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम अपनी सिलाई में डाल लेंगे। ये देखो 1 फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे, 5 फंदे, 6 फंदे, 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 के 12 फंदे अपने यहाँ पे डाल लिए हैं। इसको बंद करके रख देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये हमने 12 फंदे इसमें डाल लिए, ऐसे घुमाएंगे और हम सीधी साइड है, सीधी साइड से इसको हम बनाएंगे। तो ये हमारी वूल है, इस तरह से यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे। तो पहले ही सिलाई जो है हमारी सीधी साइड बनेगी। ये देखिए
इसको दबा लेंगे। तो एक सिलाई यहाँ पर देखो हमारी सीधी बनकर कंप्लीट हो गई है, और ये सीधी साइड से सीधी बनाई हमने। अब यहाँ पे हम उल्टी साइड से उल्टी बना लेंगे, फिर सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी, इस तरह से बनाते हुए हमें ये 7 सिलाइयाँ इस कलर से बनानी है। 7 सिलाइयाँ ये बनाने के बाद हमें बैक साइड से अपनी ये वाली वूल ऐड करनी है, और एक बैक साइड से और एक फ्रंट साइड से 2 सिलाइयाँ हमें ये बनानी है। फिर से हमें बैक साइड से ये वाला कलर लगाना है, तो तीसरी सिलाई ये हो जाएगी, और यहाँ चौथी सिलाई में फ्रंट की साइड हमने सभी फंदे बंद कर दिए हैं। तो इस तरह से 7 सिलाइयाँ ये वाली और 4 सिलाइयाँ ये वाली, टोटल हमें 11 सिलाइयाँ बाजू में बनानी है। तो यहाँ पर भी मैं ये बाजू बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से बाजू हम बनाना बहुत ही आसान होता है। देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस हमारी बनकर रेडी हो गई है। स्लीव्स की मैंने यहाँ पे सिलाई भी कर दी है, ये देखिए, और ड्रेस में हमने डोरी भी डाली है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए इस कलर की मैंने डाली है, तो शायद कम दिखाई दे, इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन की तरह ही दिखाई देगी ये। तो ये मैंने डोरी भी डाल दी है, और हमारी ड्रेस जो है रेडी हो गई है। अब यहाँ पे इसके साथ की अगर आपको कैप बनानी है, तो देखिए इस तरह से आप कैप बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बना रखी है। यहाँ पर ये तो हमने छोटे नंबर की बना रखी है। अगर इसके 3 नंबर और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए आपको ड्रेस बनानी है, तो आप यहाँ पर 45 फंदे डाल लीजिए। 45 फंदे डालने के बाद, तो ये मैंने 3 सिलाइयाँ की है, आप यहाँ पे 5 सिलाइयाँ कर लीजिए। फिर आप बैक साइड से, जिधर आपको बैक साइड रखनी है, तो यहाँ बैक साइड से आप अपना कलर ऐड कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आप 10 सिलाइयाँ, देखो 1 2 3 4 5 10 सिलाइयाँ मैंने इसमें की है। आप यहाँ पर 14 सिलाइयाँ कर ले, 12 या 14 सिलाइयाँ कर ले, और उसके बाद सभी फंदों को एक साथ सुई में लेकर और सिलाई कर दे। तो इस तरह की कैप लड्डू गोपाल के लिए रेडी हो जाएगी। ये देखिए, अब हम आपको लड्डू गोपाल को ये ड्रेस पहना कर दिखाएंगे। ये हमारे 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी है, और ये देखिए इस तरह से पहले हमें ये वाली स्लीव्स पहनानी चाहिए, ये वाली, और अब हम ये वाली स्लीव्स पहनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये ड्रेस हमारे 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ही लड्डू गोपाल को आ जाएगी। और ये देखिए ड्रेस जो है बिल्कुल फिट आई है, यहाँ पर हमें डोरी बांधने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ये देखो डोरी की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल को ये ड्रेस फिट आई है, और आप अगर डोरी डालना भी चाहो तो आप ऐसे बांधना चाहो तो बांध भी सकते हो। ये देखो, यहाँ से हम चोली को ठीक कर देंगे थोड़ा ऐसे, और ये देखिए इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल का लुक देखिए आप, बहुत ही प्यारी ये हमारी ड्रेस जो है लग रही है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।